नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जिस दिन का इंतजार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी वो दिन आ गया है। गांधी मैदान सज धज कर तैयार है। हालांकि ये सजने धजने वाला काम जो है वो 15 तारीख को ही हो जाना चाहिए था, लेकिन उस दिन राज्यपाल के आवास में, लोक भवन में शपथ ग्रहण हुआ और उसमें 3 लोगों का शपथ ग्रहण हुआ। खैर, उसके बाद 15-20 दिनों तक लगातार ये सरकार काम करती रही और इंतजार होता रहा, जैसा कि हमने आपको बताया था, पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम का। उस परिणाम में प्रचंड जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी बड़े आयोजन की तैयारी में है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इस विस्तार को लेकर के तैयारियां लगभग फाइनल हो चुकी हैं। बिहार में कल होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी पारा भी चढ़ गया है और एनडीए के अधिकांश विधायक पटना पहुंच चुके हैं। कई वरिष्ठ और युवा विधायक मंत्री पद की रेस में अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ कई लोगों का नाम इससे बाहर भी है। जैसा कि आपको हमने बताया भी था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला अंतिम फैसला होता है और इसमें जब बात बिहार में सरकार की हो तो नीतीश कुमार की भूमिका भी बड़ी होती है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल विस्तार के ठीक पहले पटना पहुंचने वाले हैं और विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों से निजात पाकर के 7 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सम्राट चौधरी सरकार का ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा और इसमें हम कई दिनों से आपको बता रहे हैं कि मंत्रियों की संख्या कितनी होगी। 12 बजे इसे प्रस्तावित किया गया और शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसे पहले तो बहुत गुप्त रखा गया था। मात्र 12 घंटे के अंदर में नोटिफिकेशन होता है और उसके बाद पत्रकारों को ये सूचना मिलती है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से कि 7 तारीख को बिहार में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार के पहले आपको बता दें कि हमने आपको ये भी बताया था कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली गए थे। उससे पहले उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री से मुलाकात किया था और मुलाकात के बाद अंतिम लिस्ट को लेकर के वो दिल्ली गए थे, जिसमें उनकी मुलाकात दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के कई नेताओं से हुई थी। यहाँ तक कि बंगाल जीत का जश्न भी उन्होंने दिल्ली में ही मनाया था। इन सबके बावजूद सूत्रों के अनुसार सम्राट चौधरी की इस नई कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को बराबर बराबर हिस्सेदारी दी गई है। हमने आपको बताया था कि 13-13 का यह आंकड़ा होगा और बाकी जो सहयोगी दल हैं उनसे 5 लोगों को शपथ ग्रहण कराया जा सकता है। हालांकि संभावना तो ये भी बताई जा रही है कि 4 लोगों का ही होगा और 5वां जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे वो जुलाई में जब विधान परिषद का चयन हो जाएगा, उसके बाद मंत्रियों की जो खाली सीटें होंगी उसका रीशफल कराया जाएगा। 28 से 30 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना बताई जा रही है और जो लिस्ट है वो फाइनल हो गई है। कैबिनेट की कुल संख्या 32 तक पहुंच सकती है, जबकि अधिकतम संख्या 36 होती है। इसके अनुसार आपको बता दें कि दलगत स्थिति के अनुसार 12 भारतीय जनता पार्टी से और 11 जेडीयू से मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बीजेपी से 1 मुख्यमंत्री और जेडीयू से 2 उप मुख्यमंत्री ऑलरेडी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। ऐसे में जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है उसे 3 मंत्री पद देने की बात चल रही थी, लेकिन जुलाई में 1 पद उन्हें बढ़ाया जाएगा जब चुनाव हो जाएगा विधान परिषद का। जो खाली सीटें हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ और एक मंत्री हम और आरएलएम से होगा। जेडीयू और बीजेपी के मंथन के बाद जो सामने नाम निकल करके आया है उसको हम आपको बताते हैं। इसमें संभावित मंत्रियों के नाम पर अंतिम मुहर नीतीश कुमार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की लग गई है। मंत्रियों का नाम फाइनल करने से पहले नीतीश कुमार के साथ एक अहम बैठक हुई थी जिसकी चर्चा हमने आपको बताया था। बता दें कि एनडीए के सहयोगी दल भी मंत्रिमंडल विस्तार में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। एलजेपी के सांसद और बिहार के प्रभारी अरुण भारती और खुद चिराग पासवान से भी मुलाकात सम्राट चौधरी की हुई है।
इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा हुई और उसके बाद ये लिस्ट फाइनल होकर के आ गया। अब एलजेपी कोटे से संजय पासवान का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि संजय सिंह का भी नाम फिर से लिया जा रहा है और उन्हें भी मंत्री बनने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। हालांकि एक नाम बहुत तेजी से भीतर ही भीतर आया है, राजू तिवारी का। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से दीपक प्रकाश का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन अंतिम समय में ये चर्चा आपने भी सुनी होगी कि उनके जो बाकी के 3 विधायक हैं वो काफ़ी नाराज चल रहे थे और उनकी नाराज़गी के कारण ये नाम बैकडोर से आ सकता है। यानी आने वाले समय में फिर से जब विधान परिषद का चुनाव होगा उसमें दीपक प्रकाश अगर चुन करके आते हैं तो उनके लिए फिर से सोचा जाएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि केंद्र में मंत्री बनने के लिए उपेंद्र कुशवाहा भी तैयार हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है और उसमें नीतीश कुमार के साथ साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम सामने जा रहा है। इसके अलावा उसमें नितिन नवीन को भी शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि कई चर्चाओं के बाद, लगातार हो रहे मंथन के बाद शपथ ग्रहण समारोह में देश के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में जो रहे जेपी नड्डा, उसके साथ साथ खुद वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि रक्षा राज्य मंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा अभी कई लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। कई राज्यों के राज्यपाल भी शामिल होंगे, ऐसी भी बातें कही जा रही है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ इस समारोह को एनडीए की ताकत और एकजुटता दिखाने का एक अवसर के रूप में माना जा रहा है। बंगाल की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए पत्थर पर दूब खिलने जैसा है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले देश भर में जो विपक्षी पार्टियां हैं उसको शक्ति प्रदर्शन करके एक बड़े मंच पर ये सब कुछ घोषणा करना चाहती है। आपको बता दें कि इसमें पुराने लोगों की संख्या जो है वो तो है ही, इसके साथ साथ नए लोगों के लिए भी अवसर बनाए गए हैं। जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में जो नाम तय किए गए हैं उनमें से कई लोगों को नए स्तर पे शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियों के बीच जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें मंगल पांडे का मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय है। रामकृपाल यादव एक बार फिर से मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। दिलीप जायसवाल, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान और संगीता कुमारी का नाम आ सकता है, जिन्होंने सरकार को बचाने के लिए खुद को अपनी पार्टी से मोह त्याग करके 2024 में साथ दिया था एनडीए गठबंधन यानी नीतीश कुमार की सरकार को बहुमत साबित करने में। संगीता कुमारी भी अवेटेड हैं। तो दूसरी तरफ आपको याद होगा कि चेतन आनंद को लेकर के भी उनके पिता आनंद मोहन ये बात बार बार मीडिया के सामने कह रहे हैं कि उनके बेटे ने सरकार बचाई थी, इसलिए उनका भी चांस बनता है। जैसा कि हमने बताया भी था आपको कि जनता दल यूनाइटेड की बात हम करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो कई नाम आ रहे हैं सामने, उसमें से प्रमोद चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर, विजय कुमार सिन्हा को एक बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। इसके अलावा इसमें से एक आध नाम ऊपर नीचे करके कुछ नए लोगों को जगह दी जा सकती है। जनक राम की बात चल रही है कि जनक राम को भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसके अलावा ये भी चल रहा है कि हरीश सहनी भी, चूँकि पिछली सरकार में मंत्री थे, तो उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो श्रवण कुमार का कहीं ना कहीं मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। अशोक चौधरी भी इस लाइन में खड़े हैं। लेसी सिंह का भी नाम आ रहा है, जमा खां का नाम आ रहा है, एकमात्र मुस्लिम नेता हैं जिनको मंत्री बनाए जाने की बात की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि सुनील कुमार का नाम आ रहा है। शीला मंडल एक बार फिर से मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकती हैं। रत्नेश सदा को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इनके भी मंत्री बनने का पूरा चांस था, लेकिन इनकी जगह पर एकमात्र सुनील कुमार ही दलित समाज से मंत्री होंगे। बुलो मंडल का मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात की जा रही है। वहीं भगवान सिंह कुशवाहा और जयंत राज में होड़ लगी हुई है। श्वेता गुप्ता और ललन सराफ भी वैश्य समाज से मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने के लिए अपनी तैयारी कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं। 13 मंत्री दोनों ही खेमे से बनेंगे और बाकी का हमने आपको बता दिया कि लोक जनशक्ति पार्टी और आरएलएम के साथ साथ हिंदुस्तानी अवाम पार्टी में भी
मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए एक लोग तैयार हैं। वहीं आपको बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम पार्टी में एक बार फिर से मंत्रिमंडल बेहतर मिले, इसको लेकर के पहले से ही अपनी बात रख रहे हैं जीतन राम मांझी। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। मंत्रिमंडल विस्तार की जो फाइनल लिस्ट है उसे लेकर के सम्राट चौधरी पटना पहुंच गए हैं और नीतीश कुमार के सामने अब उस लिस्ट को का जो लिफाफा है उसे खोल करके अंतिम रूप दिया जाएगा। नीतीश कुमार की लगभग बातें मान ली गई है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार कल दोपहर 12 बजे शुरू होता है, उसमें किन किन चेहरों के बंडी पर स्त्री यानी कि क्लब ज़्यादा टाइट होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।